कि अगर ईडी पूछताछ करेगी तो पूरे डॉक्यूमेंट बिल्डर ऑफिस देने के लिए तैयार है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर ये जो मॉडल है, आप ये जो मॉडल देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग बन रही है और अब ये मॉडल को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया गया है, चेंज किया गया है और ये 15 मंजिला बिल्डिंग है। 5वें फ्लोर पर रिया चक्रवर्ती का फ्लैट है, 322 स्क्वायर फुट का फ्लैट है और रिया चक्रवर्ती ने ये प्रॉपर्टी अपने पैसे से ली है। जिलेबी पिक्चर आई थी और जिलेबी पिक्चर की जो इनकम हुई थी उस इनकम से रिया चक्रवर्ती ने ये फ्लैट बुक कराया था और ये जिलेबी पिक्चर महेश भट्ट की पिक्चर थी, भट्ट प्रोडक्शन की पिक्चर थी। यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि महेश भट्ट की पूछताछ मुंबई पुलिस कर चुकी है, महेश भट्ट का बयान ले चुकी है, रिया चक्रवर्ती का बयान ले चुकी है और सबसे अहम बात यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इस मामले में अपनी पूरी इंक्वायरी कर रही है, उस इंक्वायरी में बिल्डर ऑफिस यानी शिवालिक वेंचर जो बिल्डर ऑफिस है वो पूरी सपोर्ट, पूरा जांच में सहायता करने के लिए तैयार है। कैमरामैन विमल सिंह के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं लगातार ईडी दफ्तर के बाहर से। राजेश, रिया जब पहुंची तो उनसे पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की, उनसे सवाल किया गया कि आपके ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, आप उनको लेकर क्या कहेंगी? सुशांत के पिता ने आप पर आरोप लगाए हैं लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बीते इतने समय में सिर्फ उनका एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी बात कही थी, लेकिन अभी तक किसी भी सवाल का जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया गया और महज 10 सेकंड वो यहाँ पर गाड़ी रुकी और बहुत भागते हुए कोई शख्स थे जो उन्होंने पकड़े हुए थे और उन्हें लेकर ऊपर चले गए। हम लोगों ने तमाम सवाल उनसे पूछने की कोशिश की, उनसे जवाब जानना चाहा लेकिन उन्होंने कुछ बात नहीं की। यहाँ तक कि जो भी ईडी के दफ्तर शख्स आते हैं वो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो सीढ़ियों से ऊपर चली गई ताकि पत्रकारों से दूर रह सकें। पत्रकारों के सवाल जो पूछ रहे थे पत्रकार, उसका जवाब उन्हें ना देना पड़े। बड़े ही रहस्यमय ढंग से वो यहाँ पे पहुंची और कुछ ही सेकंड में जो है वो ईडी के दफ्तर में ऊपर चली गई हैं। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हैं ईडी दफ्तर की जहां पर रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं अब से कुछ देर पहले और अब इंतजार है कि उनकी मैनेजर, जो पूर्व मैनेजर हैं, वो भी पहुंचेंगी। उनको भी आज की तारीख ही ईडी की तरफ से दी गई है पूछताछ के लिए। राजेश, इन सबसे एक एक करके पूछताछ की जाएगी, उसके बाद कड़ियां जोड़ी जाएंगी और बयान भी मिलाए जाएंगे कि जो एक व्यक्ति बयान दे रहा है क्या दूसरा भी वही दे रहा है, और अगर इनके बयानों में विरोधाभास हुआ तो क्या ये भी संभावना है कि इन लोगों से आमने सामने भी पूछताछ की जाए या उसके बाद कोई और प्रक्रिया होगी? बिल्कुल संभावना है कि सब लोगों को बिठाकर आमने सामने पूछताछ की जाए, क्योंकि जो भी सुशांत सिंह राजपूत के पुराने टीम मेंबर है उनका सीधा आरोप है कि अभी सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द रहने वाले लोग सब रिया के टीम के लोग थे। रिया ने सबको हायर किया था, सबको अपॉइंट किया था, तो सब लोगों की मिली भगत है क्या? उनके पास से जो जवाब आते हैं वो एक जैसे आते हैं या नहीं आते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आमने सामने बिठा के पूछताछ होती है या नहीं होती है। लेकिन बिल्कुल संभव है। मैं आपको ईडी दफ्तर एक बार फिर से दिखा दूं कि रिया चक्रवर्ती जो है आधे घंटे पहले यहाँ पे पहुंची हैं और इसी बिल्डिंग में ईडी का दफ्तर है मुंबई जोन का, और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ है वो फिलहाल शुरू हो गई है। श्रुति मोदी को भी आना है, सिद्धार्थ पिठानी को भी आना है, सैमुअल मिरांडा आ चुके हैं, उनके बयान और रिया चक्रवर्ती के आज के बयान को भी मेल कराया जाएगा। जरा भी अंतर होगा तो आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है ईडी। अर्चना, चलिए, हमारे साथ नीतीश चंद्र पटना से इस वक्त जुड़ गए हैं। हम नीतीश से बात करते हैं। नीतीश, ये कॉल डिटेल हम लगातार दिखा रहे हैं। दो चीजें हैं, एक रिया की सुशांत से सिर्फ 147 सेकंड बात हुई, दूसरे आश्चर्यजनक बात यह है कि सुशांत सीडीए में फोन यूज कर रहे थे, यानी कीपैड वाला फोन, जो फोन आजकल कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल चौंकाने वाली है, लेकिन जब आप कॉल डिटेल को देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। ये पता चलता है कि किस तरह से रिया जो है वो उस पूरे कॉल डिटेल में दिख रहा है कि सुशांत से सिर्फ एक बार उनकी बात होती है और अपने परिवार के लोगों से वो लगातार बातचीत कर रही हैं और बड़ी लंबी लंबी बातचीत है। और उनके कॉल डिटेल के ड्यूरेशन को यदि आप देखें तो उसमें आपको और स्पष्ट होगा कि किस तरह से वो अपने पिता से 18 मिनट 12 सेकंड बात करती हैं, भाई से 17 मिनट 49 सेकंड की बात होती है, सुशांत से सिर्फ 2 मिनट 25 सेकंड की बात होती है। तो ये कॉल डिटेल बताता है कि आखिर ये रिश्ता जो है कैसा रिश्ता था। जो दूरियों की बात कही जा रही थी उसको ये बात साबित करती है। और सिर्फ इसमें कॉल डिटेल का ड्यूरेशन ही नहीं है, इसमें हमारे पास जो कॉपी है उसमें एक पेज में जो भी SMS आए हैं उसमें जो इनकमिंग जो मैसेज हैं उनका पूरा जिक्र है। इसी तरह जो मैसेज इन्होंने भेजा है रिया ने
उसका जिक्र है। तो ये एसएमएस भी जो है ये बहुत काम का हो सकता है कि इस मैसेज में क्या बातें थी, और जिस तरह से इसमें जो करीबी लोग हैं, जो रिया के संपर्क में थे, जिनको रिया से करीबी थी, उनकी भी बातें कही गई हैं। तो ये कॉल डिटेल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कारगर होगा। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी तो ये देखने की जरूर कोशिश करेगी कि जो ये कॉल डिटेल है रिया का, इससे क्या बातें साबित होती है। हालांकि इसमें कोई तारीख का जिक्र नहीं है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों से, ये पिछले करीब 6 महीने से 1 साल तक की अवधि का है। तो अब ये देखना होगा कि इस दौरान किस तरह से रिया जो है अपने परिवार के लगातार संपर्क में थी। और देखिए, सुशांत के परिवार की तरफ से यही बातें कही भी जा रही थी कि रिया ने किस तरह से परिवार से दूरी बना रखी थी, किस तरह से रिया ने सुशांत पर पकड़ ऐसी बना रखी थी कि परिवार के लोगों से भी उसका रिश्ता जो है टूट गया था। तो ये कॉल डिटेल उस बात की तस्दीक करता है, ये कॉल डिटेल बताता है कि वाकई ऐसा था। अब जाहिर है इसमें और तमाम चीजें हैं, वो सीबीआई इसको देखेगी, इसकी जांच पड़ताल करेगी। फिलहाल रिया से अभी जो पूछताछ हो रही है ईडी में, उसके बारे में मैं बताऊं कि परिवार के तरफ से एफआईआर में जो बातें कही गई, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि 17 करोड़ रुपए 1 साल में थे, 15 करोड़ निकल गए। आखिर ये पैसे कहां गए? जब सुशांत ने अपने परिवार के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, खुद के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, तो ये पैसे कहां गए? तो ये ईडी को पूछताछ में जाहिर पता चलेगा कि ये पैसे आखिर कहां गए। रिया ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, जो 2 फ्लैट्स की बात कही जा रही है, क्या वो पैसे इन पैसों से ट्रांसफर हुए, क्या सुशांत के अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं हुए? तो इन सारे सवालों का जवाब ईडी को भी मिलेगा। और जाहिर है सुशांत का परिवार भी यही जानना चाहता है कि आखिर इतने पैसे कहां चले गए। और चूंकि रिया ही सब कुछ हैंडल करती थी, सारे जो अकाउंट्स थे उस पर उसकी पकड़ थी, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती थी, सारे जो पासवर्ड थे वो उसको मालूम थे, तो आखिर में ऐसे ये पैसे जो थे वो कहां गए? तो निश्चित रूप से ईडी इन सारे सवालों को पूछेगी। ईडी की जो सवालों की फहरिस्त होगी उसमें जरूर ये सवाल होंगे कि आखिर ये 15 करोड़ रुपए जो निकले वो कैसे निकले, कहां गए, क्या उससे खरीदा गया। और निश्चित रूप से रिया को इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यही मुख्य आधार है ईडी की पूछताछ का। इसी बिंदु के आसपास ईडी पूछताछ करेगी। जो परिवार ने आरोप लगाया कि 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से निकले, वो पैसे आखिर कहां गए? क्योंकि सुशांत ने ना कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ना कोई इन्वेस्टमेंट किया। आपको दिखा दे कुछ तस्वीरें। सुशांत के सुसाइड के बाद रिया 4 बार कैमरे पर नजर आई। 15 जून को कूपर हॉस्पिटल में रिया पहुंची थी, जहां पर सुशांत की बॉडी रखी गई थी। 15 जून को ही वो विले पार्ले शमशान घाट गई, जहां सुशांत का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद 18 जून को मुंबई पुलिस की पूछताछ में शामिल होने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। 31 जुलाई को वीडियो मैसेज में रिया ने सफाई दी और अब चौथी बार ईडी के बुलाने पर रिया पूछताछ के लिए पहुंची हैं। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, रिया से 45 मिनट से ईडी की पूछताछ जारी है। रिया से करीब 45 मिनट से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। 45 मिनट हो चुके हैं रिया चक्रवर्ती को ईडी दफ्तर में पहुंचे हुए और लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी के पास सवालों की लिस्ट है। परिवार ने आरोप लगाया है कि 15 करोड़ रुपए जो सुशांत के अकाउंट से निकले वो आखिर कहां गए, क्योंकि सुशांत ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इंडिया टीवी के पास ईडी के उन सवालों की लिस्ट भी है, जो लिस्ट ईडी ने तैयार की है पूछने के लिए रिया चक्रवर्ती से। मनी ट्रेल का मामला है। राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, कौन कौन से सवाल हैं जो ईडी पूछने वाली है रिया चक्रवर्ती से? बिल्कुल, सवाल सबसे नंबर 1 यही है कि आपके इनकम का स्रोत क्या है। आपने पिछले कुछ सालों में अगर पैसे कमाए हैं तो कहां से कमाए हैं और कितने कमाए हैं। प्रॉपर्टीज अगर खरीदी हैं तो क्या उन पैसों से खरीदी है या फिर आपके पास पैसे कहीं और से आए हैं। परिवार का जो आरोप है पैसे सुशांत के अकाउंट से ट्रांसफर रिया के अकाउंट में हुए हैं, वो मनी ट्रेल के बारे में भी रिया से सवाल पूछा जाएगा। तमाम सवाल जो है वो सवालों की लिस्ट जो है ईडी कल से तैयार करके बैठी है। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आपके इनकम का स्रोत क्या है। आपका इनकम जो है वो 10 लाख से 14 लाख दिखाया जा रहा है पिछले कुछ सालों में। फिर आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज कैसे खरीद रही हैं, वो पैसे कहां से आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब रिया को देना होगा। साथ ही उनके परिवार वाले आखिर क्या काम
काम करते हैं, उनके इनकम का क्या स्रोत है, क्या उनसे पैसे लेकर ये प्रॉपर्टीज तो नहीं खरीदी गई है, वो भी एक बड़ा सवाल होगा। उसके बारे में भी ईडी जानना चाहेगी। मुंबई पुलिस की जांच में आया था कि जो पैसे सुशांत के अकाउंट से निकले हैं वो रिया के अकाउंट में डायरेक्ट नहीं गए, सीधे तौर पे नहीं गए, लेकिन परिवार ने पटना में जो एफआईआर दर्ज कराया उसमें साफ कहा है कि रिया ने ही ये पैसे इस्तेमाल किए हैं, रिया के ही अलग अलग अकाउंट्स में ये पैसे गए हैं। वो बात ईडी जानना चाहती है, उस मनी ट्रेल को पकड़ना चाहती है कि आखिर सुशांत के अकाउंट से पैसे कहां गए, रिया के पास गए हैं, प्रॉपर्टीज खरीदे गए हैं, क्या वो उन पैसों का इस्तेमाल उन प्रॉपर्टीज को खरीदने में किया गया है, क्या रिया ने अपने भाई को पैसा दिया, अपने माता पिता को पैसा दिया, कहीं और प्रॉपर्टीज तो नहीं है, कहीं और कोई इन्वेस्ट तो नहीं किया है रिया ने उन पैसों का। ये तमाम सवाल हैं जिनसे रिया को आज दो चार होना पड़ेगा और पिछले 40-45 मिनट से ईडी की पूछताछ जो है वो यहां पर शुरू है। रिया जो है वो इस वक्त ईडी के सामने मुखातिब है, उनके सवालों का जवाब जो है वो दे रही हैं। जी राजेश, साथ ही साथ ईडी ने जो 2 प्रॉपर्टी रिया ने ली है उनके पेपर्स भी मांगे थे, तो क्या ये संभव है कि वो ये पेपर्स आज लेके गई हो या आगे इन पेपर्स को दे सकती हैं, जिन पेपर्स की डिमांड आज ईडी करेगी, या ईडी पहले उन्हें ईमेल के जरिए बता चुकी है कि उन्हें क्या क्या कागजात चाहिए? पेपर्स की मांग ईडी कर चुकी है। समन में जो रिया को बुलाया गया था उसमें पेपर्स लाने को भी कहा गया था, उसका जिक्र था। तो बहुत मुमकिन है कि रिया जो है वो पेपर्स लेके आई होंगी। अगर लेके नहीं आई होंगी तो शक की सुई जो है वो और गहराएगी, शक और गहराएगा। यही वजह है कि हो सकता है कि वो पेपर्स लेके आई हो। अभी सतीश माने शिंदे जो रिया के वकील हैं उनके तरफ से बयान जारी किया गया और कहा गया है कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है रिया चक्रवर्ती। यही वजह है कि वो ईडी के सामने पेश हुई हैं, कानून मानने वाली नागरिक हैं, इस वजह से ये पेश हुई हैं। लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि सवेरे वो क्यों ईडी के सामने पेश होने से कतरा रही थी, वो क्यों सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग का हवाला दे रही थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग का ईडी के पूछताछ से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है वो केस ट्रांसफर को लेके है, उसमें मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस और सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया है, उसका इस केस से लेना देना नहीं है। तो क्यों कतरा रही थी उस सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन अब जब रिया सामने आ गई तो वकील माने शिंदे ने जरूर स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि कानून मानने वाली सिटीजन है इसलिए सामने आई है। जी राजेश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं रिया के साथ कोई व्यक्ति हैं जो उनको लेके जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया जाहिर सी बात है सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ रही थी। कौन पहुंचा है उनके साथ? उनके वकील हैं, परिवार के लोग हैं, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? परिवार का कोई सदस्य बताया जा रहा है। फिलहाल वकील तो उनके साथ कोई नहीं था, 2 ही लोग जो हैं वो ईडी के दफ्तर में ऊपर गए, एक रिया और उनके साथ कोई उनका परिवार का सदस्य था। कौन था इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वकील तो कम से कम यहां नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जो भी परिवार के सदस्य पहुंचे हैं उनको बाहर ही बैठना पड़ेगा, ईडी के सवालों का जवाब रिया को अकेले देना पड़ेगा। वकील भी यहां पे नहीं पहुंचे हैं। वकील से लगातार संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे थे, उनका कहना था कि वो दूसरे कोर्ट केस में बिजी हैं, इस वजह से वो आज नहीं आ सकते। यहां पे स्टेटमेंट जरूर जारी किया, लेकिन कम से कम ईडी के दफ्तर वो नहीं पहुंचे हैं। रिया अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ यहां जरूर पहुंची हैं। जी राजेश, कुछ दिन पहले ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के सीए से भी पूछताछ की थी, लेकिन उस पूछताछ से ईडी संतुष्ट नहीं हुई थी। तो क्या कुछ आधार था, क्या कुछ पूछा गया? और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पूरा स्टाफ रिया ने बदल दिया था, क्योंकि सीए ने यह भी कहा कि कोई भी पैसा जो है वो मोटी रकम रिया के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की गई, सिर्फ एक छोटी मोटी रकम 4-5 लाख की थी। यही बात ईडी जानना चाहती है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर रिया के अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के सीए ने भी ईडी को आके बताया है कि अगर नहीं गए हैं सीधे तौर पर, तो आखिर किसके अकाउंट में वो पैसे गए हैं, आखिर वो कौन शख्स है जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं, उसके रिया से क्या संबंध है। ये मनी ट्रेल को ईडी पकड़ना चाहती है। सुशांत सिंह राजपूत के सीए ने जो यहाँ पे बयान दिया था उससे संतुष्ट नहीं थी ईडी, और यही वजह थी कि रिया को समन करना पड़ा, रिया को बुलाना पड़ा यहां से, और उस मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए अब ईडी के सवालों को उनको जवाब देना पड़ेगा। पैसे ट्रांसफर तो हुए हैं, लेकिन अगर रिया के अकाउंट में नहीं गए हैं तो किसके अकाउंट में गए हैं, आखिर वो अकाउंट नंबर क्या है, वो उस शख्स का रिया से क्या संबंध है, ये तमाम बातें जो हैं वो ईडी जानना चाहती है और काफी महत्वपूर्ण है। आज की जो पूछताछ है वो काफी महत्वपूर्ण है। परिवार का जो आरोप है कि पैसों की लालच में रिया जो है वो सुशांत के करीब आई थी, तो आज ईडी जब पूछताछ करेगी तब समझ में आएगा कि आखिर अगर पैसे गए हैं रिया के जानने वाले लोगों के अकाउंट में, तो परिवार का जो शक है और जो आरोप है वो कहीं न कहीं सही होता हुआ नजर आएगा। अर्चना।
राजेश, दो प्रॉपर्टी का जिक्र किया जा रहा है। जो ईडी ने दो प्रॉपर्टी की बात कही है, एक प्रॉपर्टी तो खार वेस्ट में है, जहां पर हमारे सहयोगी जयप्रकाश सिंह पहुंचे भी, उन्होंने पूरी जानकारी विस्तार से दी उस प्रॉपर्टी के बारे में। लेकिन क्या दूसरी प्रॉपर्टी कहां है, कब ली गई, इस बारे में कोई जानकारी है किसी के पास अभी? दूसरी प्रॉपर्टी मुंबई से बाहर है, नवी मुंबई से थोड़ी दूर पर रायगढ़ में उल्वे नाम की जगह है, वहां पर वो प्रॉपर्टी खरीदी गई है। वो रिया के पिता के नाम पर प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी रिया के पिता के नाम पर है और वो थोड़े दिन पहले खरीदी गई है। ठीक समय जो है वो उसका नहीं पता चल पाया है कि एग्जैक्टली वो प्रॉपर्टी कब खरीदी गई है, लेकिन वो मुंबई से बाहर है, उल्वे नाम की जगह है, वहां पर वो प्रॉपर्टी खरीदी गई है और रिया के पिताजी के नाम पर है। वो बातें भी ईडी पूछेगी कि आखिर ये प्रॉपर्टी जो है वो पिता के नाम पर आपने क्यों रजिस्टर कराया, पैसे कहां से आए, पिता ने खुद पैसे दिए हैं, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसे आए हैं, आपने जो पैसे कमाए हैं फिल्मों से उससे खरीदे गए हैं, आखिर वो पिता ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो किसके पैसे से खरीदी गई है, ये सवाल भी आज रिया से जरूर पूछा जाएगा। साथ ही साथ क्या जो रिया के भाई हैं शौविक, उनको भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए, क्योंकि सुशांत की दो कंपनियों में वो डायरेक्टर थे, तो वो किस हैसियत से डायरेक्टर बने, क्या कुछ उनके अधिकार थे, क्या उनका इन्वेस्टमेंट था, ये सब कुछ जानना भी ईडी के लिए जरूरी होगा इस पूरे मामले की मनी ट्रेल को जानने के लिए। बिल्कुल, और सुशांत की कंपनीज की जांच कर रही है ईडी। कुछ कंपनियों की जांच हुई है और एक कंपनी बताया जा रहा है कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है वो, उसकी जांच नहीं हुई है। तो अगर जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आएंगे, और जरूर ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं, वो तथ्य जब सामने आएंगे तो उनके भाई को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है उसमें उनके भाई भी आरोपी हैं। तो अगर रिया जो सवाल ईडी के सवालों का जवाब देती हैं, उसमें जरा सा भी लिंक अगर उनके भाई का निकलकर सामने आता है और पता चलता है कि उनके भाई ने भी कहीं इन्वेस्टमेंट किया और ये पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से वहां पर भेजे गए थे कहीं दूसरे डमी अकाउंट के जरिए, तो जरूर उनको भी बुलाया जा सकता है। और सुशांत सिंह राजपूत के कंपनीज की जांच हो रही है, लगातार हो रही है। ईडी जो है अभी उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो रिया से पूछताछ है, मनी ट्रेल को समझना है। जो आरोप परिवार लगा रहा है कि पैसे निकाल लिए रिया ने, आखिर रिया ने निकाले हैं, अगर ये बात सही है तो वो पैसे कहां गए हैं, और अगर नहीं निकाले हैं तो क्या रिया को इसकी जानकारी है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने वो पैसे कहां खर्च किए हैं। तो आने वाले दिनों में अगर रिया के बयान से संतुष्ट नहीं होती ईडी, उनके भाई को भी बुलाया जा सकता है। जी अर्चना। तो सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। ईडी के दफ्तर पहुंची है रिया चक्रवर्ती, हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। हम लगातार इस मुद्दे पर उनसे बात कर रहे हैं, खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ सवाल है, किन सवालों के जवाब ईडी तलाश रही है और क्यों रिया इनकार करती हैं पहले ईडी के सवालों का जवाब देने से और उसके बाद पेश होती हैं ईडी के सामने। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।